Hello student of class 6. I have solved up to question number 7, part 1. Write the smallest prime number. So as all of you know that smallest prime number is 2 because smaller number than 2 is 1. 2 से छोटी नंबर 1 है और 1 के बारे में कहा जाता है 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ये न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है, इसलिए 1 के बाद 2 आती है और 2 ये प्राइम नंबर है, इसलिए सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 हुई। सो वी कैन से दैट the smallest prime number is 2. Second question is, part second of question number 7 is, list all even prime numbers. सभी इवन प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाइए। तो जैसा आप जानते हैं कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड लिविंग ओनली 2 को छोड़कर जितनी भी प्राइम नंबर होती हैं वो आड ही होती हैं। कोई भी 2 ही एकमात्र ऐसी प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, जो कि इवन है। 2 को छोड़कर कोई भी प्राइम क्या कहते हैं इवन नंबर प्राइम नहीं होती। यहाँ क्या पूछा है? लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर। तो ये भी हो गया 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3 बिकॉज अगर हम देखें तो 3 से छोटी प्राइम नंबर कौन ऑड नंबर कौन होती है? 1, 3 के पहले की ऑड नंबर 1 होती है। और 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, न तो ये प्राइम होती है न कंपोजिट होती है, इसलिए सबसे पहली ऑड प्राइम नंबर क्या हो गई? 3 हो गई। फाइंड विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज 87। 87 इज डिविजिबल बाय 1, 87 एंड 3 आल्सो 3 से भी डिवाइड होगी प्लस 7। 87 डिविजिबल है 3 से। 3 2 जा 6, 2 8, 3 9 जा 29 टाइम में। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 87, 1, 3, 29 एंड 87। सो 87 इज अ कंपोजिट नंबर। तो मतलब कि ये प्राइम नहीं है। 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है नहीं। इसी तरह से हम 89 को देखें तो 89 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 89 ओनली। 89 में केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 89, इसलिए 89 क्या है? ये प्राइम नंबर है, इसलिए ये हमारी क्या हो गई? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 89 हमारी हो गई प्राइम नंबर। और 63 इज डिविजिबल बाय 3। 63 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो 63 is not a prime number. And in the same way 91 is also divisible by 1, 7
13 and 91. 91 is divided by 1, 7, 13 and 91. तेरे साथ क्या लो 30 में जाना 91. So 19 is also not a prime number. It is a composite number. इस तरह से हम देख रहे हैं कि only 89 is a prime number, 87, 63 and 91 are not prime numbers. Question number 9 is ये एक्सरसाइज मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 2A. एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम. हमें 7 ऐसी क्रमागत संख्याओं को लिखना है. कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्रम से आने वाली, बीच में कोई गैप ना हो. ऐसी 7 हमें क्रमागत संख्याएं लिखनी है जिनमें से कोई भी प्राइम ना हो. प्राइम मीन्स जिसके केवल 2 फैक्टर्स ना हो, यानी सारी होनी चाहिए कंपोजिट नंबर्स. तो इसके लिए लिखा है यहाँ पे हिंट दिया है सी द सीव ऑफ एरास्टोथेंस. एरास्टोथेंस की ये छलनी है, इसको आप देखेंगे तो इसमें 7 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दी गई हैं जो प्राइम नहीं हैं. तो देखने से इस एरास्टोथेंस की सीव को छलनी को देखने से ये क्लियर होता है कि नंबर्स फ्रॉम 90 to 96, 90 से 96 तक के जितनी नंबर्स हैं उसमें से कोई भी प्राइम नहीं है. बस ये क्लियर हो गया. तो लिखेंगे मेक अ लिस्ट ऑफ 7. तो लिखेंगे 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स none of which is prime are लिखेंगे 90, 91, 93, 94, 95, 96. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. छूट जा रहा है, सॉरी. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the 7 consecutive numbers, none of which is a prime number. ये लगातार आने वाली 6 ऐसी नंबर्स हैं जिनमें से कोई भी प्राइम नहीं है, यानी सारी ये नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं रोमन नंबर. क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1. इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर्स एट ऑल. इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर्स एट ऑल. क्या ऐसी भी कोई प्राइम नंबर है जिसके एक भी फैक्टर नहीं होते हैं? तो ऐसी कोई नंबर नहीं है जिसके कोई फैक्टर ना हो, इसलिए इसको हम लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा नो. एंड द सेकेंड इज पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स. लिखा है कि सभी इवन प्राइम नंबर्स को लिखिए.
तो जानते हैं इवन नंबर में केवल एक इवन नंबर को छोड़कर कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होती। ऑड नंबर्स ही प्राइम होती हैं, केवल एक इवन नंबर है जो प्राइम होती है, दैट इज 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नन ऑफ इवन नंबर्स अदर देन 2 इज प्राइम। 2 को छोड़कर कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होती। ओनली 2 ही एक ऐसी इवन नंबर है जो प्राइम है। इसलिए लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स तो लिखे केवल 2, ओनली 2 एक ही है। थर्ड इज ओहो चला जा रहा हूँ, देखने में दिक्कत हो जा रही है। सॉरी, ये मैं क्वेश्चन नंबर 7 का कर दिया था पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट सेकेंड है, फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। ऐसी सारी नंबर्स मालूम करिए जिसके केवल एक फैक्टर होते हैं। देखिए, देयर इज ओनली 1 नंबर दैट हैव ओनली 1 फैक्टर, दैट इज 1। केवल एक ही नंबर है जिसके केवल एक फैक्टर होते हैं, वो है 1, इसलिए हम लिख देंगे केवल ये 1। एंड ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। 1 से 100 तक की ऐसी नंबर्स हमें बतानी है जिनके केवल 3 फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली 3 फैक्टर जिनके होते हैं, तो 3 से कम होते हैं, 3 से ज़्यादा होते हैं, हमें ऐसी नंबर्स को बताना है 1 से 100 के बीच की। तो ठीक है, नंबर्स बिटवीन 1 and 100 having exactly 3 factors are, ये हमारी नंबर है 4 has only 4 has exactly 3 factors, 2, 1 and 4. 4 is divisible by 1, 2 and 4. So it has exactly 3 factors. And second number is 9. 9 also has only 3 factors, 1, 3 and 9. And 25. 25 is divisible by 1 and itself, and it means 25 and 5. So 25 has exactly 3 factors and 49. 49 is also divisible by exactly 3 factors. So all the numbers from 1 to 100 having exactly 3 factors are 4, 9, 25 and 49. सर हमें याद नहीं कि कल 6 पढ़ा के छोड़े थे किसी पे ये। हाँ, हेलो स्टूडेंट, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is, what are composite numbers
कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड? इफ यस, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं? क्या कंपोजिट नंबर ऑड हो सकती है? यदि हाँ तो सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर बताइए। तो कंपोजिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होती क्या है? तो लिखेंगे नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसी नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी जो नंबर 2 से अधिक नंबर से डिवाइड होती है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और दूसरा इसका पार्ट है कि क्या कंपोजिट नंबर ऑड हो सकती है? तो जैसे ये देखिए एक नंबर है 9। 9 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। देयर आर 9 के हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3 एंड 9। यहाँ 9 के 3 फैक्टर्स है, तो ये क्लियरली 9 इज अ कंपोजिट नंबर। स्पष्ट रूप से 9 कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 9 ऑड भी है, तो इसे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि कंपोजिट नंबर ऑड हो सकती है। सेम इसी तरह से 15 इज आल्सो एन ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, और ये भी प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 15 इज डिविजिबल बाई 1, 3, 5 एंड 15। 15 1 3 5 15 इन 4 नंबर से डिविजिबल है। तो 15 के देख रहे हैं 4 फैक्टर्स हैं, 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। इट मीन्स ये कंपोजिट भी है और देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑड भी है। तो जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। तो 15 ऑड भी है और कंपोजिट इसलिए है कि 15 के 2 से अधिक फैक्टर हैं। जो नंबर प्राइम होती है उसको केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो भी कौन? 1 और स्वयं वह नंबर। इसलिए हम देख रहे हैं कि ऑड नंबर कंपोजिट हो सकती है, कंपोजिट नंबर ऑड हो सकती है। और इसका जो थर्ड पार्ट है ये है इफ़ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो हम देखते हैं, अगर शुरू करें हम कंपोजिट नंबर ये ऑड नंबर्स, तो सबसे छोटी ऑड नंबर 1 होती है, फिर 3 होती है, उसके बाद ये 5 होती है, 7 9। इस तरह से हम देख रहे हैं 2 2 के गैप पे ऑड नंबर्स बनती चली जाएंगी इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि 1 जो है ये सबसे छोटी ऑड नंबर है, लेकिन ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है। और 3 जो है ये ऑड नंबर है जरूर, लेकिन ये प्राइम है, कंपोजिट नहीं है। इसलिए सबसे ये भी देखिए ये ऑड नंबर है लेकिन ये कंपोजिट नहीं है। 7 इज आल्सो एन ऑड नंबर बट नॉट अ कंपोजिट नंबर। ये 9 ऐसी ऑड नंबर है जो कंपोजिट भी है। सो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर इज 9। ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर 9 होगी। तो कैसे लिखेंगे आइए, हमने समझा दिया। अब जा रहे हैं इस क्वेश्चन को हम करने। पहले यहाँ लिखेंगे डिफिनीशन कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये डेफिनेशन हो गई, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स are called
कंपोजिट नंबर्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 के ये फर्स्ट पार्ट का एक ही क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट है। दूसरा है कैन अ कंपोजिट नंबर बी आर, तो लिखेंगे दूसरे पार्ट का हमारा यस, अ कंपोजिट नंबर कैन बी आड। और थर्ड है इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तीसरा है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। 9 ये ऑड भी है और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट भी है और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है। इसके पहले जितनी भी ऑड नंबर हैं जैसे 1, 3, 5, 7, ये ऑड तो ज़रूर हैं लेकिन ये कंपोजिट नहीं है, इसलिए 9 सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है। तो ये मेरा 11 हो गया क्वेश्चन नंबर। नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is what are twin primes? Write all the pairs of twin primes between 50 and 100। 50 और 100 के बीच की सभी ट्विन प्राइम के सभी पेयर को लिखना है। पहले आइए बताते ट्विन प्राइम क्या है। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर हों और वो प्राइम हों, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर हों तो उन्हें हम ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे 1 और नहीं, ये प्राइम तो है नहीं, 1, 3 and 5। देखिए ये क्रम से आने वाली 2 ऑड प्राइम नंबर हैं। 3 के बाद ऑड प्राइम नंबर आती है 5, इसलिए 3 और 5 क्या है, ये ट्विन प्राइम्स है। इसी तरह से 5 and 7 का जो पेयर है ये ट्विन प्राइम का पेयर है, क्योंकि दोनों क्रम से आने वाली ऑड प्राइम नंबर है। 5 के बाद ऑड नंबर 7 आती है, दोनों प्राइम भी हैं। तो इस तरह से 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स के पेयर को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। इसी तरह से आपका आगा 9 नहीं, 7 नहीं, 7 और 9, 9 तो प्राइम है नहीं, 11 कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। इस तरह से 2 ऐसी ऑड प्राइम नंबर्स जो क्रम से आती हों, यानी क्रम से आने वाली 2 ऑड प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। तो इसमें हमें लिखना है राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 and 100। 50 और 100 के बीच की ट्विन प्राइम के जितने पेयर हैं सबको लिखना है। तो आइए पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं व्हाट आर ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम्स 2 consecutive odd prime numbers are called ट्विन प्राइम्स। तो डेफिनेशन हो गई। अब हमें 50 से 100 के बीच की सभी ट्विन ऑड प्राइम नंबर्स को लिखना, ट्विन प्राइम्स को लिखना है। तो ये हैं, पहला पेयर है 59 and 61, ये पहला पेयर है ट्विन प्राइम का। और दूसरा है 71 and 73। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 and 100। 50 और 100 के बीच में ट्विन प्राइम का 2 पेयर है। पहला पेयर है 59 and 61, दूसरा पेयर है 71 and 73। यही
दो पेयर्स है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. What are co-primes? Give examples of 5 pairs of co-prime. Are co-primes always primes? If no, illustrate your answer by an example. Question number 13 है, What are co-primes? Co-primes क्या होती हैं? तो if two numbers do not have a common factor other than 1, अगर दो नंबर इस ढंग की हों कि उनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी 1 को छोड़कर ऐसा कोई फैक्टर न हो जो दोनों को डिवाइड करे। कॉमन का मतलब कॉमन फैक्टर मीन्स जो दोनों को डिवाइड करे, तो ऐसी नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं। तो टू नंबर्स which do not have a common factor other than 1 are called co-primes। जैसे यहाँ पे गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को-प्राइम। को-प्राइम नंबर के 5 पेयर का 5 जोड़ों का एग्जाम्पल हमें देना है। तो आप देखिए 2 3 3 4, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम के पेयर में जो नंबर आने वो दोनों प्राइम हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उनके बीच का कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कि 2 और 3 इन दोनों कॉमन फैक्टर 1 है, केवल 1 से ही दोनों डिवाइड होगी, बाकी ऐसी कोई नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड करे। इस तरह से 3 और 4 में जिससे 4 डिवाइड होगा 2 से, लेकिन 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 1 से होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। तो 1 के अलावा 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं। इसी तरह से अगर हम 4 और 5 को ले लें, ये भी आपस में क्या है, को प्राइम है। क्योंकि 1 को छोड़ के ऐसी कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो। 7 और 9 भी है, जैसे 13 और 15 भी है, 12 और 13 भी को प्राइम है। तो को प्राइम के पेयर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पेयर की दोनों नंबर्स प्राइम हो, कंपोजिट भी हो सकती है नंबर, लेकिन शर्त यह है कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो इस तक से तो एग्जाम्पल दिया है, आइए फिर हम सॉल्व कराते हैं। व्हाट आर को प्राइम्स? when two numbers do not have a common factor other than 1, then they are said to be prime numbers।
they are said to be co-primes. They are said to be co-primes. Five pairs of co-primes are 3, 5, 5, 7, 7, 9, 4, 5, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5. आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम? क्या को प्राइम नंबर्स ऑलवेज प्राइम होती हैं? नहीं। जैसे आप देख सकते हैं ये दो यहाँ पे को प्राइम है 7 और 9, तो ये तो आपस में तो को प्राइम है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है। इसमें 9 कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 4 और 5 को हम देखें, ये आपस में तो को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच 1 को छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका। लेकिन 4 इसमें प्राइम नहीं है। 4 इज डिविजिबल बाई 1, 2 एंड 4। 4 2 से अधिक नंबर से डिवाइड होती है, 1 से, 4 से और 2 से भी, इसलिए प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। इसमें भी देखिए 10 और 11 ये आपस में को प्राइम तो हैं, लेकिन इसमें 10 क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम्स हमेशा प्राइम ही हो, वो कंपोजिट भी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम? क्या को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम होती हैं? तो नहीं। आंसर आया नहीं। इफ़ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। देखिए, तो एग्जाम्पल देके हमें अपने है ना आंसर को इलस्ट्रेट करना है, तो मैंने इलस्ट्रेट यहाँ कर दिया। देखिए 4, 5 ये आपस में को प्राइम तो हैं। क्यों? कि 1 को छोड़कर 4 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ भी 7 और 9 का कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कोई नंबर नहीं है, 10 और 11 का। लेकिन इसमें देखिए 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है। तो कोई ज़रूरी नहीं है को प्राइम के लिए कि हर नंबर प्राइम ही हो। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो इसको लिखना इस तरह से, मान लीजिए ये हो गया, इसका एक पार्ट हो गया। ये इसमें बार कि आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स लिखिए। नो, को प्राइम्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम्स, ऑलवेज प्राइम्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 8, 15, 10, 13। देखिए इसमें ये दोनों को प्राइम है, ये 10 और 13 ये को प्राइम का पेयर है। इसमें 10 क्या है? प्राइम नहीं है। 8 इसमें प्राइम नहीं है, 8, 15 के पेयर में। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 प्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 14,
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। तो नीचे जो नंबर्स दी गई है इनको हमें टू ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में, एडिशन के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज 36। 36 को हमें टू ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है। तो इसमें हम देखिए 29 अगर हम ले लेते हैं, 29 इज एन ऑड एंड अ प्राइम नंबर बोथ। 29 ऑड भी है, प्राइम भी है, तो ये ऑड प्राइम नंबर है। अब प्लस 7, 29 प्लस 7, हम 36 को 29 प्लस 7 के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें 29 क्या है, ये ऑड भी है, प्राइम भी है, 7 भी ऑड और प्राइम दोनों है। इस तरह से 36 को टू ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखने के लिए हम कर देंगे 29 प्लस 7। और भी इसके पेयर हो सकते हैं, जैसे 31 प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों पेयर के सम के रूप में इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि 31 और 5 में भी, ये 31 और 5 दोनों ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। अब सेकेंड है, इसमें से हम कोई भी लिख सकते हैं। सेकेंड है 42। तो 42 को भी हमें इसी तरह से टू ऑड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 37 प्लस 5, कि 37 इज एन ऑड एंड प्राइम बोथ। ये ऑड भी है, प्राइम भी है। इन द सेम वे 5 इज आल्सो अ प्राइम एंड एन ऑड नंबर। ये दोनों क्या है, प्राइम भी है, ऑड भी है। इसलिए हम 42 को 37 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। इसको और भी हो सकता है पेयर, इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं। ये 31 प्लस 11 अगर हम करें तो भी 42 हो जाएगा। 31 और 11 ये भी दोनों ऑड और प्राइम हैं, तो इनके सम के रूप में भी लिख सकते हैं। तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं हम। ये भी सही है, ये भी सही है। इसी तरह से 84 है, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट थर्ड। 84 को भी हमें टू ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है। तो 71 प्लस 13, अगर हम 84 को दो पार्ट में डिवाइड करें 71 और प्लस 13 के रूप में, तो हम पाते हैं कि 71 और 13 बोथ आर प्राइम नंबर्स एंड बोथ आर ऑड। तो इसका एक और भी इसका ऑड पेयर बन सकता है, ऑड प्राइम नंबर का पेयर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 67 प्लस 17, 7 7 14 6 7 8, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें से कोई भी लिखा जा सकता है। 84 को ना किसी भी ऑड प्राइम नंबर के इस पेयर के रूप में लिखा जा सकता है, इसके भी सम के रूप में लिखा जा सकता है। और भी पेयर बन सकते हैं ऑड प्राइम नंबर्स का, जिनके सम के रूप में 84 को लिखा जा सकता है। 98 पार्ट फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, ये है 98। 98 को टू ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है। 98 इज टू बी राइट एज द एडिशन ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर। एक तो आपका
79 प्लस 19 अगर आप करते हैं तो 9 9 18 1 7 8 1 9 98। तो 98 को 79 प्लस 19 के रूप में लिखा जा सकता है। बोथ नंबर्स 79 एंड 19 आर प्राइम एंड आड, ये प्राइम भी हैं आड भी हैं दोनों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। ये है पार्ट 1 इसका 31। 31 एक ऑड नंबर है, इसको 3 ऑड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखना है। तो 31 को हम लिखते, अगर हम 19 करें, 19 प्लस 7, तो 19 प्लस 7 इज इक्वल टू 26 हो गया, और 26 प्लस 5 इज इक्वल टू 31 हो गया। इस तरह से 31 कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ 19 प्लस 7 प्लस 5, आउट ऑफ विच ईच नंबर इज ऑड एंड प्राइम। इसमें से हर नंबर ऑड है और प्राइम नंबर है। इस तरह से हम 31 को 3 ऑड प्राइम नंबर के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया। और भी इसका पेयर बन सकता है। अगर हम इसको ऐसे करें 31 प्लस 11 कितना हो गया, 30, इस तरह से 13 हो गया प्लस 11 तो कितना हो गया, ये 24। अब प्लस अगर 7 कर दें तो हो जाएगा 31। 11 7 80 18 10 28 3 31। तो इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है 31 को। तो इसमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 2 देखें। ये 35 है, 35 है जो कि एक ऑड नंबर है। इस ऑड नंबर को हमें 3 ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है। मतलब हमें ऐसी 3 ऑड प्राइम नंबर लेनी है जिनको ऐड करने पे 35 आ जाए। तो इस तरह अगर हम देखें इसको, हम 23 प्लस 7 तो ये हो गया मेरा 30 और प्लस 5 तो 35 हो गया। इसमें 23 7 5 ये तीनों ऑड हैं और तीनों प्राइम भी हैं, क्योंकि ये केवल 1 और 5 को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है, और ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑड और प्राइम दोनों हैं। एक और भी इनका पेयर ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 प्लस 13 जब हो गया ये 30 हो गया, और प्लस 5 17 प्लस 13 प्लस 5। तो इस ढंग से भी 35 को हमें 2 ट्रिपलेट के सम के रूप में लिखा सकता है, इसके रूप में भी और ऐसे भी लिखा जा सकता है। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 3। पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 ये है 49। 49 को हमें 3 ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है। इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5 प्लस 41, 41 प्लस 5 46 और 3 49। इनमें से देखिए हर नंबर क्या है, ऑड भी है और प्राइम भी है। इस तरह से 49 को 3 ऑड प्राइम नंबर 41 प्लस 5 प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसका और पेयर बनाएं तो इसको थोड़ा हम 7 प्लस 5 7 5 12 फिर आ जाएगा 37, 37 प्लस 12। हाँ, इस ढंग से भी लिख सकते हैं इसको।
तो इन दोनों ट्रिपलेट में से कोई भी एक हम लिख सकते हैं 49 के लिए। इस तरह से पार्ट 4 था क्वेश्चन नंबर 15 में ये है 63 हैज़ टू बी रिटेन एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। इसको हम लिख सकते हैं 7 + 13 20 +20, ये हो जाएगा 7 + 13 20 हो गया। तो अभी हमारा बच गया 43, तो बस ये थर्ड हो गया हमारा 43। इस ढंग से लिख सकते हैं। 43 देखिए ऑड भी है और प्राइम भी है, बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 43 एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, सो इट इज़ एन ऑड नंबर। ये भी ऑड है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, और प्राइम भी है क्योंकि ये सिर्फ 1 और स्वयं से डिवाइड होगी। 7 भी क्या है 1 और स्वयं से डिवाइड होगी, और ऑड भी है 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से 63 कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ 7 + 13 + 43। और भी इसके ट्रिपलेट बन सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 + 7, तो ये हो गया हमारा 12। इसके बाद ये 17 कर देते हैं। 5 + 17 17, 22, 41, 66, ये +41 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। तो अभी अपने ट्विन प्राइम का की डिफिनीशन बताई थी कि दो ऐसी कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, जब 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स के पेयर को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। 2 क्रम से आने वाली यानी 2 क्रमागत ऑड प्राइम नंबर को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे 3 और ये 5 दोनों ऑड भी हैं, दोनों प्राइम भी हैं, दोनों क्रम से आती हैं, क्योंकि 3 के बाद ऑड नंबर 5 आती है, 5 के बाद ऑड नंबर 7 आती है, क्योंकि बीच में 6 जो है ऑड नहीं है, इवन है। तो 5 और 6 क्या है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है और दोनों प्राइम भी हैं। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर के पेयर को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। तो जैसे ये दोनों आपस में ट्विन प्राइम हैं, ये आपस में ट्विन प्राइम हैं। जैसे 17 और 19 है, ये दोनों देखिए ऑड हैं और क्रम से आने वाली हैं। 17 के बाद 18 आती है, लेकिन ये इवन है, तो 17 के बाद ऑड नंबर क्या है, 19 ही आती है ना। तो दोनों ऑड हैं और दोनों क्या है, प्राइम भी हैं, इसलिए इनके पेयर को हम कहते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ क्या है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम के सम के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर इज हमारी क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज 36 and 36 has to be written as the sum of twin prime। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 + 19, 17 नहीं 17 34 19, ठीक है। 9 7 16 1 1 2 1 3 इस ढंग से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से इन द सेम वे सेकेंड है क्वेश्चन नंबर, द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, ये है 84। तो 84 कैन बी रिटन एज 41 + 43। इस ढंग से
पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, 120 हैज टू बी रिटेन एज द सम ऑफ टू को प्राइम्स। तो इसको लिख सकते हैं 59 प्लस 61, 60, 60, 120। ठीक है। इन द सेम वे पार्ट फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, ये है 144। इसको दो ट्विन प्राइम के सम के रूप में लिखना है। तो हो जाएगा ये हमारा 71 प्लस 73, दोनों को ऐड करने पर 70, 71, 40 प्लस 4, 144। तो इस ढंग से ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। आइए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट में से, कथन में से कौन सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये फॉल्स है, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को ना तो प्राइम माना जाता है ना कंपोजिट माना जाता है, इसलिए ये फॉल्स है। यहाँ पूछा गया है कि 1 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 1 है ना, इसलिए फॉल्स है ये। सेकेंड इज इफ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड। अगर कोई नंबर प्राइम है, प्राइम मतलब कि वो केवल 1 से और स्वयं से अगर डिवाइड होती है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होती है, तो क्या वो आड होगी, अवश्य आड होगी। तो देखिए, तो जितनी भी प्राइम नंबर होती हैं वो आड ही होती हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो आड नहीं है, इवन है। तो 2 की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर, क्योंकि जितनी भी आड नंबर होती हैं वो जितनी भी प्राइम नंबर होती हैं वो आड ही होती हैं, लेकिन 2 इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 एक मात्र ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है, नहीं तो और भी कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होती। जितनी भी आड होती है, आड प्राइम नंबर आड ही होती हैं, लेकिन 2 की वजह से स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जा रहा है, तो हम कहेंगे फॉल्स। सेकेंड क्या है, ये पहला जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है, सेकेंड जो है वो भी फॉल्स है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। अगर हम 2 प्राइम नंबर को ऐड करें तो उनका जो सम है, यानी जो जोड़ है, वो प्राइम नंबर ही आता है। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल लेंगे 3 + 5, ये 2 प्राइम नंबर है तो इनका सम 8 आएगा। 8 एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। हाँ, इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है कि 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा प्राइम नंबर ही आता है, ये गलत है। इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स at least one of them must be a prime number. If 2 numbers are co-primes, at least one of them must be a prime number. यहाँ क्या है कि अगर 2 नंबर्स आपस में को-प्राइम हैं तो कम से कम उनमें से वह एक नंबर को प्राइम जरूर होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, 8 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। देखिए, ये दोनों आपस में को प्राइम हैं। कैसे को प्राइम हैं? तो आइए हम जो को प्राइम की डिफिनीशन होती है, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन ऑफ को प्राइम नंबर्स, हम इसको देखते हैं कि को प्राइम की डिफिनीशन क्या है। व्हेन 2 नंबर्स डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर 2 प्राइम नंबर्स नहीं, अगर 2 नंबर्स ऐसी हों जिनका कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कोई दूसरी नंबर ना हो, तो उनको आपस में हम को प्राइम कहते हैं। तो देखो, ये 8 और 15 2 ऐसी नंबर्स हैं
अब 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 2 4 8। इसी तरह से 15 के प्राइम नंबर क्या है? 15 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 5 15। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। बाकी 2 8 का फैक्टर देखते हैं, यहाँ तक लिखा ना सर? पार्ट 4 देखते हैं। तो पार्ट 4 में स्टेटमेंट है इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स तो एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर, कि अगर 2 नंबर्स को प्राइम हो तो उनमें कम से कम एक को अवश्य ही प्राइम होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है। तो हम देखते हैं, पहले आइए हम देखते हैं कि 8 और 15, मैंने 2 नंबर, ये दिखाई दे रहा है सर? हम 2 नंबर लेते हैं 8 और 5। तो हम देखते हैं कि अगर हम 8 के सारे फैक्टर लिखते हैं तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8, यानी 8 इन चारों नंबर से डिवाइड होगी। 8 के ये 4 फैक्टर्स हो गए 1 2 4 एंड 8। इसी तरह से 5 के फैक्टर्स हो गए 1, देखिए 3 5 एंड 15, ये 15 के फैक्टर हो गए। तो इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों में केवल 1 ही एक ऐसा है जो कॉमन है दोनों में। 1 दोनों का कॉमन फैक्टर है। 1 को छोड़कर कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो दोनों में है। देखिए 8 का फैक्टर 2 4 8 है, लेकिन ये 15 के फैक्टर नहीं है। 3 5 और 15 के फैक्टर है, लेकिन 8 के फैक्टर नहीं है। तो हम देखते हैं कि केवल 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में है, यानी कॉमन फैक्टर है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है आपस में ये को प्राइम है। क्यों? को प्राइम की डिफिनीशन है कि इफ 2 नंबर्स डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर अगर 2 नंबर के बीच में नहीं हो तो उनको हम को प्राइम नंबर्स, तो एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर, कि अगर 2 को प्राइम नंबर हों, को प्राइम नंबर्स हों, अगर को प्राइम नंबर्स हों तो कम से कम उसमें से एक को अवश्य ही प्राइम होना चाहिए। हमने देखा ये 18 और 15 ये को प्राइम्स हैं। क्यों को प्राइम्स है? कि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन ये दो, इसमें से देखिए एक भी प्राइम नहीं है, दोनों कंपोजिट हैं, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। Thank you students. Now class is over.